अच्छा जी, अब हम लेते हैं हमारी मालिज सरकारी जी को। मैंने आपको इसलिए मधु किया, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट। ये सदफ कमल का जो बैकलैश आ रहा है, आई स्पोक अबाउट दिस लास्ट वीक, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की। इन्होंने ये सारा जो पंगा शुरू हुआ यहां से हुआ कि मर्द जो है वो औरत से सुपीरियर है क्योंकि वो पैसे कमाता है और औरतों को यानी वो फैमिली को अपनी और बच्चों को खिलाता पिलाता। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे लोग नाराज हुए, बहुत सारे लोगों ने इनको सोशल मीडिया पे पेला। तो इनमें से एक खातून है ये दनानीर, आई थिंक हर नेम इज दनानीर। Yeah, she speaks, she's good. दनानीर ने, मेरा ख्याल दनानीर ये यूके से गई है वापस। I don't know too much about her, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, मगर ये सोशल इश्यूज पे फिर भी बोलती है कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, इनमें से एक है एक्ट्रेस जो बड़ी सोशल इश्यूज पे बोलती हैं, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट आई थिंक शी ब्लॉक्ड मी वंस ऑन ट्विटर, आई कांट रिमेंबर, वो यही थी। तो एनीवे, वो कहती है तुम उसकी बीवी हो, उसकी नौकरानी नहीं हो। Both of you should be aware of each other's needs and wants. Please stop using the term feminism in such a derogatory manner, like it's a यहूदी साजिश। तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगी कि ये जो सदफ कमल है, इनको आपको क्या लगता है ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये है डैमेज कंट्रोल, क्योंकि अगर ये जो बात इन्होंने कही है ना कि ये तो आपको पता है कुरान में लिखा हुआ है कि भाई मर्द कमा के आता है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर आपकी फजीलत है, व्हाटएवर, तो शी इज नॉट रॉन्ग। मगर अगर आपने कुरान की और इस्लाम की हर चीज फॉलो करनी है तो फिर पूरी चीजें फॉलो करो ना। और कल्चर की बात करती हैं ये, तो कल्चर भी आपका जो है सिर्फ मियाँ ही नहीं है, कल्चर आपका पर्दा भी है, कल्चर आपका ये है कि आप घर में बैठो, बच्चे पैदा करो, पाने मांझो, यू नो। आपका कल्चर ये नहीं कहता कि आप छोटी छोटी टुन्नी दिखाकर वहां पे मुजरे करो और छोटी छोटी सी बिकिनी पहनो, ये कौन से कल्चर में है? सो अभी इनके हुआ ये है कि जब पाकिस्तान में किसी को बहुत बैकलैश आता है ना, जैसे वीना मलिक के पीछे पड़ गए थे, और जैसे राबी पीरज़ादा हो गई, उनकी पॉर्न वीडियो जो नंगी वीडियोस आ गई थी, तो ये डैमेज कंट्रोल करने आ जाती हैं फौरन दुपट्टा लेके सर पे। सदफ इतना दुपट्टा नहीं पहनती होगी व्हाटएवर, मगर उस शो पे जरूर वो दुपट्टा लेके आई थी और इन्होंने कहा कि हम डैमेज कंट्रोल करेंगे। एंड आई थिंक इन्होंने मॉडलों को एक बहुत ही बुरा नाम दिया है, क्योंकि शी हैज नो ब्रेन्स। अगर आप उसकी बातें सुनो तो लग नहीं रहा कि इस बंदी के पास दिमाग है, उसने बस जो मुंह में आया इसने बोल दिया। एंड इट वाज अ हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट। मैंने कहा ना, आपने जूते ढूंढने हैं, आपने करना है, आपके मियाँ के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, वी डोंट केयर, आप करो जो करना है उसके लिए। आपने उसका गुलाम बन के भी रहना है, आप रहो, आप खुश हो उसमें, तो कोई बात नहीं है, मगर आप दूसरों को नहीं बोलो। क्योंकि जब आप इतने, यानी शी हैज लाइक ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स, जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये जो मर्द बैठे हैं हमारे, वो तो वैसे ही क्या कहते हैं, खर दिमाग बैठे हैं। और इसके बैकलैश जो आया इस पे, ये शहरी थे, शहरी हमारे क्यूट शहरी बेटे की बात कर रही है, लग रहा है मेरा बेटा है। अच्छा, कह रही, इन्होंने कहा कि मियाँ हमारा कल्चर होता है। भैया आपने तो किसी और का कल्चर चुरा लिया। हाँ। यू नो, आप इस तरह ये बातें कर रही हो और ये लिबरल्स की जो बातें कर रही हैं, तो इनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। आप जो बिकिनी पहन रही हैं, आप जो मॉडलिंग कर रही हैं, वो कैसे हो गया? वो लिबरल आंटियां ही थी जिन्होंने लड़ लड़ के अपनी आजादी ली है, ताकि आप जैसी, जैसे क्या बोलूं ना, आकर यहाँ पे बैठ के अब उनको ज्ञान देंगी ये क्या होना चाहिए, यू नो। अच्छा, अब इनके डिफेंस में शहरी, हमारे क्यूट शहरी जो बैठे हुए थे, ओ मेरे कपड़े धोए हैं, वो क्या कहते हैं? अब वो आए, सदफ ने जो भी कहा वो कुरान और हदीस की रोशनी में है, लोग फेमिनिज्म को इस्तेमाल करके वल्गैरिटी फैला रहे हैं। तो मैंने इस पर ट्वीट की, मैंने कहा देखें सर, आपका दोनों को टैग किया, आई एम श्योर दे वुड हैव रेड दैट, बिकॉज़ शहरोज सरवारी के इतने ट्विटर पे फॉलोअर नहीं है। मैंने कहा आप लोग, सदफ, ये सदफ का वाला, आई हैव नथिंग रॉन्ग, मुझे मोर पावर टू यू सदफ, यू वेयर, आपने जैसे कपड़े पहनने, लेकिन जब आपको अपना कैरियर बनाना होता है तब आप फेमिनिज्म को यूज कर रहे होते हैं। क्या कभी मौलवी या कोई ऐसा बंदा करेगा? तो ये देखें, एक मैं ये कहता हूँ कि कोई मौलवी बात करे जिसने अपनी बीवियों को और बेटियों को छितर मार के अंदर बंद किया हुआ, तो उसके लिए एटलीस्ट इट वुड नॉट बी ओपन हिपोक्रेसी। वो जब पूंडी करेगा तो फिर तो वो भी हिपोक्रेटी है। लेकिन ये बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिटरली मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ दिस, और अपनी
ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के कौन से आइडियाज को, चलो छोड़ दे सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म के आइडिया को, फेमिनिज्म के जो कि फेमिनिज्म का आइडिया, उसको यूज करके इस तरह के गाने, आइटम सॉन्ग तो बना देते हैं, लेकिन जब नंबर बनाने होते हैं तो यू नो कुरान हदीस। मैंने आपको तो कहा ना, ये डैमेज कंट्रोल था ना, क्योंकि बहुत इनके ऊपर जब इसने दूसरी शादी की है और लोगों को पता चला है, कोई हम लोग स्टूपिड तो नहीं बैठे ना, वी कैन पुट 2 and 2 टुगेदर कि वो पहली से क्यों तलाक हुई। ऑफ कोर्स शी गॉट इनटू द पिक्चर, उनकी तलाक हो गई, व्हिच आई थिंक दिस इज पर्सनल मैटर, मगर फिर उसको डैमेज कंट्रोल करना था ना, इन्होंने तो आके उन्होंने ये डैमेज कंट्रोल किया है। अगर आप इतनी हदीस और इतना वो कर रहे हो ना, आप चेरी पिकिंग नहीं करो ना, फिर पूरी तरीके से फॉलो करो, अपनी बीवी को घर में बैठाओ, उससे को पर्दा करे, खुद भी खुद भी डांस ना करे, खुद भी फिल्में ना बनाए। और ये वो आदमी है जिसने एक बंदे को अदालत के बाहर कत्ल सपोर्ट किया था, यस किया था, सपोजिटली गुस्ताख को, यानी जो भी है, इवन के इस्लामी फिक के मुताबिक भी आप कोई आम शहरी किसी गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकता। इसने उसके सपोर्ट में, नहीं शहरी ने सपोर्ट किया था, यस ही सपोर्टेड हिम, शहरी ने उसको सपोर्ट किया था। शहरी हमारा क्यूट शहरी, ये हैंडसम शहरी, लुक एट हिम, वेस्टर्न कपड़े पहन के, मम्मी डैडी जले लगा के, इस्लाम अल्लाह They are so privileged. They come from वो क्या नाम है, उसने एक बड़ा अच्छा वीडियो आपने मुझे सेंड किया था, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता है, he's also in पाकिस्तान। उसने बहुत अच्छा उसने ये बात की ना, ये प्रिविलेज पॉइंट से बात कर रहे हैं, ये अपने एक बबल में रहते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो इलीट्स हैं ये सब कुछ करते हैं पाकिस्तान में, इन्होंने सब किया है, मैं देख कर आई हूँ अपनी आंखों से, दे डू एवरीथिंग, पार्टीज, ड्रिंकिंग, ये सदफ ड्रिंकिंग नहीं करती होगी क्या, ड्रिंकिंग, ड्रग्स तो मॉडलिंग में ऐसी चलती हैं कि मैंने जितना वहां देखा ना, मैंने यहाँ कनाडा में इतना नहीं देखा था, क्योंकि वहां देयर इज नो कंट्रोल। वो छुप के भी करते हैं और उनमें गिल्ट होता है, that's why they go crazy out of that। They do it openly, जो पार्टीज होती हैं उसमें ओपनली, पार्टी में ओपनली होता है ना, वैसे सोसाइटी से तो छुप के कर रहे हैं, पार्टी में सोसाइटी में घूमते कहाँ हैं ये, इनका तो एक बबल है, उसी के अंदर घूमते हैं। कभी आपको क्या लगता है ये जाती होगी कहीं सोसाइटी में, कभी इसे झोपड़पट्टी में जाके देखा होगा कि वहां औरत को जूते पड़ रहे हैं? अच्छा, एक तो ये है ना पाखंडी लोग, ड्रामेबाज, दूसरा एक और पाखंडी, पाकिस्तान बिगेस्ट जो औरतों से नफरत करने वाला, यानी कोई इसकी कोई बात नहीं, किस चीज के लिए इज ही नोन फॉर, ही इज नोन फॉर राइटिंग, और ही इज नोन फॉर औरतों के खिलाफ बकवास करना। दीज आर द ओनली टू थिंग। थर्ड थिंग आई यू नो, उसके कारपेट जैसे उसके बाल हैं, बट अदर देन दैट ये पांडे जी, ये क्या कहते हैं, सदफ जो भी करती है घर में ही उसका पर्सनल चॉइस है, लिबरल्स शुड नॉट क्रिटिसाइज हर ओवर दिस। पब्लिक डोमेन में जब भी कोई बात आप करोगे, पब्लिक डोमेन में ये नहीं है। मैं अगर आपके सामने अभी बातें करने लग जाऊं कि मैं प्राइवेट लाइफ में अपनी किस तरह अपना दिन गुजारता हूं, ऑफ कोर्स मैंने इसको अपने प्राइवेट इशू को पब्लिक कर दिया। अब आपने अपनी फिल्म बना ली है कोई कि मैं देखें ये कर रहा हूं, इस तरह नहाता हूं, तो ऑब्वियसली यू हैव मेड इट पब्लिक एंड यू वांट पीपल टू टॉक अबाउट दिस। यू कांट टेक पीपल्स राइट अवे टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, लेकिन ये देखिए, मुनाफिक जो आपने भी बताया, ये आइटम सॉन्ग, अब ये मैं गाना नहीं चलाऊंगा यहाँ पे, ये कौन सा गाने का नाम था, इस गाने का नाम था काफ कंगना, या मूवी का नाम था, और इसने वो पता नहीं एक और भी थी, लाहौर कब जाऊंगी या लाहौर से नहीं जाऊंगी, समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर बारिश वाला सीन था। आई थिंक दैट इज, ये भी उसी की मूवीज है वो, उसमें महविश हयात मेरा ख्याल उनका नाम है, हुमायूं से वो मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे ना बड़े मजे से डांस हो रहा है। अगेन मोर पावर टू यू महविश, यू आर नॉट अ हिपोक्रेट, महविश इज अ गुड गर्ल। महविश ने हमेशा भी जो भी बात की है, महविश ने हमेशा यू नो शी स्टिक्स विद व्हाटएवर शी बिलीव्स इन। लेकिन ये मुनाफिक लोग जो हैं, ये कैसे मुनाफिक है, हाउ, ये क्यों खुल के इस तरह की बातें करते हैं? Like I always say, देखो मॉडल सारी बिल्कुल बेकार नहीं होती हैं, दिमाग से पैदल नहीं होती हैं। महविश हयात है हो गई, और भी बहुत सारी मॉडल्स हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया। हाँ, दे डोंट स्पीक ऑन दीज थिंग्स, मगर वो फिर अपना मुंह चुप ही रखती हैं। ये मुझे लोगों की समझ में नहीं आता है कि लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम पे तनकीद ना करो। भैया आप आके बैठे हो यहाँ पर, लोग तो टारगेट करेंगे आपको, लोग अपना ओपिनियन देंगे, स्पेशली आप कोई ऐसी बात कर दोगे जो बिल्कुल ही बेकार है। आप इनको चंद देसी जो खच्चर ख्वार जो मर्द हैं उनसे पॉइंट्स मिल गए, ओए सदफ भाभी लग गए, मगर नो सदफ भाभी, क्योंकि उनको तो ये लग गया ना, मर्दों को उठा के पेडेस्टल पे कर दिया है, बिठा दिया है। और दूसरी
जी सॉरी Yeah. सॉरी नहीं, it's just total hypocrisy. Like मैंने कहा कि भैया आप अब शहरी और आप दोनों घर में बैठो और बच्चे पैदा करो। मैंने कहा भैया अभी तक बच्चा क्यों नहीं पैदा किया, चेक करवाओ शहरी को। प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मेरे पास भेजो, मेरे पास वो तेल है। I mean, आजकल नया प्रोडक्ट आया कोका कोला वाला, है ना, तो वो पी के शहरी आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। I don't know about that one. अच्छा इसमें मैं ये देख रहा था कि इसमें भी इस पखंडी ने गाना बनाया, गाना लिखा, मूवी भी पता नहीं इसी ने डायरेक्ट की, जिसमें ये लड़की से इसने डांस करवाया। उसपे भी मुआशरा ऐसा है कि लड़की पे क्रिटिसाइज हो रहा है। फैंस बैश नीलम मुनीर फॉर डूइंग आइटम सॉन्ग इन काफ कंगना, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस नीलम मुनीर ने हैज बीन बैडली बैश्ड बाय सोशल मीडिया यूजर्स ओवर परफॉर्मिंग एन आइटम नंबर। भाई किधर गए भाई ये लोग? इन्होंने उसके ऊपर, इस पखंडी के ऊपर क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया कि भाई ये क्या तुम बना रहे हो हमारे सामने, औरत घर में हो, ये मेरी बेटियों को खराब कर रहे हैं। तू कोई बेटियों को खराब कर रहा हो अकॉर्डिंग टू देम, बात करने से खराब हो रही है लड़कियां, तू तो लिटरली निचार रहा है लोगों की बेटियों को। अभी कल मैं पढ़ रही थी, कोई और ड्रामा अभी आया, उसकी फर्स्ट एपिसोड थी या पता नहीं सेकंड एपिसोड थी, तो उसमें लड़की को दिखाया कि वो, आई गेस आई एम जस्ट, जो मैंने सुना ना तो उसमें से ही बोल रही हूँ कि वो लड़की मर्द को फंसाती है ऑनलाइन और वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तो अब आई गेस लड़कियां उस पर चढ़ गई कि देखो ये कैसा दिखा रहे हैं लड़की को, तो जो एक्ट्रेस है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइटर जिसने स्क्रिप्ट लिखा है उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लाइक लॉजिक चेक करो आप भाई, वो तो एक्ट्रेस है, उसको जो रोल दिया गया है वो करेगी, वो उसका क्या कसूर है? आप पकड़ो राइटर को जिसने लिखी है ये चीज। हमारे बस अवाम माशाल्लाह अगर अकल होती इन लोगों की तो ये यहाँ बैठे होते, मुझे आप खुद ही बताओ ना, अकल तो है ही नहीं, छूटी भी नहीं गुजरी है। चलो हाँ मैं भी निकलती हूँ, आई एम गोना गो लाइव नाउ टू। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।